बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मोहम्मद एहतिशाम हाजी इन्फो से। आज का हमारा टॉपिक है हज की इकसाम पे। बहुत से हमारे भाई बहनों को अभी तक भी नहीं पता कि हज में इकसाम भी होती है ना। वो समझते हैं बस जाना है हज है, जबकि हज में किस्में हैं, 3 किस्में हैं। उसमें मैं मुख्तसर सा आज तारुफ़ दे दूँगा और इसकी तफसीली वीडियो मैं अलग-अलग एक बना दूँगा, जिसमें हज क़िरान आप वसल्लम ने जो किया था, हज तमत्तु बहुत से सहाबा से करवाया था और हज अफ़राद भी है, जो मोस्टली मुकामी जो लोग होते हैं वो करते हैं। तो इनमें 90% चीज़ें सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। 10% सिर्फ स्टार्टअप पे चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं। बाकी सब का सब सेम है। जिसने हज तमत्तु सीख लिया, समझे कि उसने 90% बाकी सारे हज भी सीख लिए, क्योंकि अमाल सेम है। मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, जमरा, कंकरी, तवाफ़ ज़ियारा, ये सारी चीज़ें सेम है। सिर्फ स्टार्ट पे नियत में चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ हज क़िरान का ना। हज क़िरान से शुरू इस वजह, हालांकि सबसे ज़्यादा किया हज तमत्तु जाता है। जैसे मोस्टली पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं लॉन्ग हज पैकेज में, वो जाकर हज तमत्तु करते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि हज क़िरान आप वसल्लम ने फरमाया था, इसलिए मैं शुरू हज क़िरान से करता हूँ। हज क़िरान में बेसिक शर्त जो है ना, वो ये है, मैं कोशिश करूँगा सादे अल्फाज में लेके आऊँ। बेसिक शर्त है कि एक ही एहराम में दोनों नीयतें करनी, उम्रे की भी और हज की। और जब तक हज हो ना जाए आपका एहराम नहीं खुलता। मतलब वैसे तो होता है ना, हम यहाँ से जाते हैं पहले उम्रा कर लेते हैं, उम्रा करने के बाद हम बाल कटवा लेते हैं, एहराम की हदों से निकल गए और फिर हज के टाइम पे 8 ज़िलहिज्जा को दोबारा एहराम पहनते हैं, उसको हज तमत्तु कहते हैं। हज क़िरान में ऐसा नहीं है। हज क़िरान में ये होता है कि आप पहले एहराम यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, इवन के जो यहाँ से पहले मदीना गए और मदीना से मक्का जाने लगे हैं ना फर्स्ट टाइम, इसके लिए अफाकी होना लाजमी है। अफाकी मतलब अपने मुल्कों से डायरेक्ट आना, उससे पहले कोई चीज़ उम्रा वगैरह कुछ नहीं किया। मैं सादा तारुफ दे रहा हूँ इसका, वैसे इसकी थोड़ी डीप है लेकिन मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मैं आसान अंदाज में सामने चीज़ लेके आऊँगा। तो आपने एक ही एहराम में 2 नियतें करनी है कि अल्लाह मैं उम्रे और हज दोनों की नियत करता हूँ, मतलब यहाँ हज क़िरान की नियत करता हूँ, ये कह देना दोनों ठीक है। अल्लाह पाक इसको आसान फरमाए, कबूल फरमाए। ये क्या हाजी करेंगे, ये पहले जाएंगे, ये जाके वहाँ तवाफ़ करेंगे, उसके बाद सही करेंगे, बाल नहीं कटवाएंगे। उसके बाद इन्होंने तवाफ़ कदूम, मतलब एक नफली तवाफ़ करना है, जिसको तवाफ़ कदूम कहा जाता है। ये क्यों करना है कि आपने इसके बाद एक सही करनी है, ये करना मसनून है, सुन्नत है। तो इसके बाद आपने सही कर लेनी है। सही जो है ये आपकी तवाफ़ ज़ियारा वाली एडवांस हो जानी है। बस ये इसमें डिफरेंस है बेसिक। बाकी मैं चीज़ें इसकी, जब मैं इसकी प्रॉपर हज क़िरान की वीडियो बनाऊंगा तफसील बताऊंगा। उसके बाद आपने सही कर ली, उसके बाद सेम वही हराम की हदों में बाद में आपने वेट करना है। और हज हज जब आएगा तो बस हज करने जाना, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा सब कुछ करना है, कंकरी, कुर्बानी, हलक सब कुछ होगा। और तवाफ़ ज़ियारा के बाद आपकी सही नहीं होनी, बाल आपके वैसे कि जब हलक करवा लेना आपने, बाल कट के एहराम की पाबंदियों से निकल गए, तो बाकी चीज़ें सारी सेम आ गई। उसके बाद आपने सही पहले नहीं करनी, सर मुंडाना और तवाफ़ ज़ियारा होना है, और वही 11-12 की कंकरी करके तवाफ़ विदा किया, ख़त्म। हज तमत्तु का आपको पहले भी कही, क्योंकि हम मोस्टली हज तमत्तु सिखाते हैं, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा हाजी करते भी वही हैं। तो हज क़िरान का हम उनको कहते हैं जिनकी फ़्लाइटें 19, 20, 21, 22 जैसी 21 तक जाती रहेंगी ना। यहाँ के किसी की 15 की बात भी जाए, कोई 5-7 दिन भी अगर हराम में रह सकता है, कोई रहना मुश्किल नहीं होता, तो अपने आप को कैरी कर सकता है तो ज़रूर करे। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो किसी को मुश्किल में नहीं डाला जाता, आसानी दी जाती है ना। हज तमत्तु बहुत अफजलियत रखता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, बल्कि फ़ायदे वाला हज है। आप उम्रे भी करते हैं, बाद में और उम्रे करते हैं। हाँ, हज क़िरान में याद रख लेना कि आप बाद में जब तक हज नहीं हो जाएगा उम्रा नहीं कर सकते, और क्योंकि आप पहले ही हराम की हालत में तवाफ़ कर सकते हैं नफली। तो हज तमत्तु में क्या होता है, आप यहाँ से उम्रे का एहराम बांध के जाते हैं, वही सेम वही आप वहाँ जाके तवाफ़ करते हैं, सही करते हैं, बाल कटवा लेते हैं। उसके बाद 8 ज़िलहिज्जा को आप अपनी रहाइश से एहराम बांधते हैं। उसके बाद वही वकूफ़ अरफ़ा, मुज़दलिफ़ा, वकूफ़ अरफ़ा किया, मुज़दलिफ़ा किया, कंकरी की, कुर्बानी की, हलक किया, तवाफ़ ज़ियारा किया, बाद में सही की, और वही 11-12 की रमी और तवाफ़ विदा। हज अफ़राद, हज अफ़राद वैसे तो पाकिस्तान से जाने वाला भी कर सकता है, ये कोई ममानत नहीं है कि एक हज अफ़राद में क्या होता है, सिर्फ हज का एहराम, उसमें उम्रे वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हज अफ़राद मोस्टली करते हैं जो मक्का में रहने वाले होते हैं या जो हिल में रहने वाले होते हैं, क्योंकि वो हज क़िरान हज तमत्तु नहीं कर सकते, तो उन्होंने हज अफ़राद ही करना होता है। और हज अफ़राद में क्या होता है, सिर्फ वो हज का एहराम पहनते हैं और तवाफ़ करते हैं जाके, जिसको इस्तकबाली तवाफ़ कह रहे हैं, वैसे उसको तवाफ़ कदूम कहा जाता है, वो सुन्नत है। हज, याद रखना, तवाफ़ कदूम सिर्फ हज क़िरान और हज अफ़राद में सुन्नत है। वो जाके तवाफ़ कर लेते हैं, अगर किसी को टाइम ना भी मिले तो वो ना भी कर ले तो कोई बात नहीं। उसके बाद सीधा अरफात चले जाते हैं, जैसे अरब मोस्टली करते हैं, सीधा तो अरफात चले गए, मुज़दलिफ़ा आए, कंकरी की, कुर्बानी उसमें इख्तियारी है। हज अफ़राद में कुर्बानी इख्तियारी है, करें तो बहुत अजर है, करनी भी चाहिए, ना कोई करे तो कोई बात नहीं। बाकी दोनों हज्जों में तो तरतीब वाजिब है ना, कंकरी, कुर्बानी, हलक में, इसमें वो भी मुस्तहब है, उलमा फरमाते हैं मुस्तहब है, करे तो अच्छी बात। तरतीब का भी कोई नहीं है, कुर्बानी भी इख्तियारी है, और बाकी वही आपने तवाफ़ ज़ियारा किया, सही की, 11-12 की रमी की, और तवाफ़ विदा करें करें।
तो हज अफराद इस तरह, लेकिन ये वहाँ के लोकल करते हैं। हाँ, हमारी पाकिस्तान से भी बहनें ऐसी जा रही हों, ये मैं ना प्रॉपर एक मसला खोलूँगा कि जिनको पता हो कि नापाकी की हालत रहेगी, हम तब तक पाक नहीं हो पाएंगे, तो वो भी हज अफराद की नीयत करके जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक इसकी मैंने ना एक तारुफ देने की कोशिश की है। तो बल्कि मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो आपके इस पे जो क्वेश्चन हो ना, वो आप इनकी वीडियो के नीचे बोल दें, ताकि जब मैं हज किरान और हज अफराद को मैंने थोड़ा सा खोलना है ना, हज तमत्तु तो हमारा चल रहा है, उस पर तो मैंने प्रॉपर क्लास करनी है, तो मैं उस पर आपके सारे क्वेश्चन भी ले लूँगा और उनकी तफसील भी थोड़ी सी और बताता जाऊँगा। इसमें एक और बड़ी गलत फहमी है, हमारे जो भाई रहते हैं ना हिल से बाहर, मतलब मिकात से बाहर, अफाकी जैसे कोई रियाज रहता है कहीं से दूर दूर, तो वो लास्ट फ्लाइटों में मोस्टली आते हैं। तो वो कहते हैं कि हम क्या करें ना, तो हम उनको कहते हैं कि आप हज किरान करो, आपको मौका मिल रहा है, बल्कि ज़रूर करना चाहिए। मैं तो बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट के हाजी जा रहे हैं इस बार लास्ट फ्लाइटों में या प्राइवेट में भी जा रहे हैं, तो अगर वो देखो एहराम में तो आप वैसे भी रहते हो ना, इस एहराम में क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं। बेसिक बंदे को पता होता है खुशबू वाली चीज़ों से बचना है, मुंह पे कपड़ा नहीं लगाना, मर्द ने सदर पे भी नहीं लगाना, कपड़े आप एहराम चादरें चेंज कर सकते हो, कोई मुमानत नहीं, अगर गंदी हो गई है, स्मेल आ रही है, कोई ऐसी चीज़ थोड़ी थोड़ी रुख्सत लेके ना कर सकते हो। लेडीज़ के लिए कोई बंदी नहीं, अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, स्काफ वगैरह हर चीज़ चेंज होती रहती है, तो मुश्किल नहीं होता। सिर्फ ये है कि जब आप उस चीज़ को सीख लेंगे ना, तो वो आसान हो जाएगा। किसी चीज़ को ज़हन पे सवार कर लें, वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबको ये बड़ा, अब जब से शॉर्ट पैकेज चला है ना गवर्नमेंट में, तो बहुत से भाई बहन इसकी नीयत रखते हैं हज किरान की, बल्कि मैं इसकी अब तरगीब भी देता हूँ। तो मैं हज किरान पे प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन आंसर भी ले आऊँगा, उसकी तफसील भी बता दूंगा कि किन के लिए सूटेबल है, किन के लिए नहीं, मतलब एक मिसाल देने के लिए ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया हुआ है, हज किरान बड़ी फजील, बेशक के हज तमत्तो की भी बहुत फजीलत है, वैसे ही जैसे इमाम शाफी के यहाँ हज तमत्तो की बहुत फजीलत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सहाबा से करवाया भी है, और कुछ पैरों मिलता है कि तमन्ना भी करवाई है कि तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसको जो आसानी हो। तो ये बेसिक मैंने आपको इसकी थोड़ी ना वो तफसील इसलिए अलग अलग है कि कुछ भाई बहनों को ना इसका तारुफ ही नहीं पता, बहुत सारों को पता भी है, बहुत सारों को नहीं पता, तो मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी कोशिश करते हैं, और फिर मैं इंशाल्लाह इस पे अभी वीडियो बनाता हूँ। बाकी मेरी भी कोशिश है आपसे कि मैं हज की ना एक 5 दिन की मुख्तसर वीडियो बना दूंगा, और फिर उसकी तफसीली एक वीडियो भी बना दूँ जो यूट्यूब और फेसबुक पे चढ़ जाएगी, जिसमें घंटे डेढ़ दो की होगी, जिसमें सारी चीज़ें डीपली खोल दूंगा। और उसके अलावा जो ऐसे मखसूस पॉइंट हैं, जैसे बहनों के नपाकी की हालत के हैं, हैज़ के हैं, इसी तरह कसर नमाज के हैं, बिना अरफात मुज़दलिफ़ा का क्या करना है, इस तरह जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे कन्फ्यूजन है, और लोग बड़े तोहफ़े ज़्यादा क्या कंकरी कुर्बानी, हाल अगर कुर्बानी लेट है तो हम बीच में तोहफ़े ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी कर तो सकते हैं, ये सारी चीज़ों की मैं अलग अलग टू दी पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बना दूंगा, और वो इंशाल्लाह आप सेव करके रख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी सीरीज़ टाइप चला लूँ ना, एपिसोड 1 2 3 4। आज जैसे ये तारुफ करवा दिया हजों का, इसके बाद मैं इनकी इकसाम हज किरान और हज इफ़राद को थोड़ा खोल दूंगा, और हज तमत्तो पे एक पूरी क्लास कर देंगे, और बाद में जो मुहासबे की चीज़ें हैं ये सारी मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इसमें जो खैर बरकत वाफ़ियत तो वो फरमाए, कमी पेशी अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। इंसान है, बशर है, चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। तो मुझे अल्लाह के यहाँ यकीन है कि इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मैं कुछ ही दिनों में क्लियर कर दूँगा। फिर 18 अप्रैल से फ़्लाइटें जानी शुरू हो जाएँगी मदीना की, तो मैं मदीना की भी एक ना कि मदीना में जाके कैसे रहना चाहिए, इसकी एक बड़ी जामी और मुख्तसर सी वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। तब तक दुआओं में याद रखें। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।